हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये वीडियो जूलॉजी के उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि लैब असिस्टेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जूलॉजी की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं होने वाला है। अगर आपने ये ऑलरेडी टॉपिक पढ़ रखा है पॉरीफेरा, तो ये इस वीडियो के ज़रिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपने क्विक रिवीजन भी कर सकते हो और अपनी तैयारी को टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक को रीड करने की या फिर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट करूँगी फाइलम पॉरीफेरा को। तो आप इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट, प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया एंड ऑस्कुलम एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रू टिश्यू। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, ये सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा के अंदर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट, अगेन ये सेल्स जो होती है निमेटोसिस्ट हम आगे फाइलम में पढ़ेंगे, ये किस में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा में पाई जाती है। इन्हें हम निमेटोसिस्ट या फिर और क्या कह सकते हैं, नीडोसाइट्स है, नीडोब्लास्ट सेल भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये किसका कैरेक्टर है, सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर है। फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ट्रू टिश्यू। तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि फाइलम पॉरीफेरा की जब हम बात करते हैं तो पॉरीफेरा के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है, सेलुलर ग्रेड, या इसको हम सेल एग्रीगेट भी कह सकते हैं। तो टिश्यूज़ यहाँ पे अभी बने नहीं हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। इनमें से दिए गए कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो पूरी तरीके से केवल स्पॉन्जेस में या पॉरीफेरा में पाया जाता है। दे पजेस नीडोसाइट्स, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। हमने पिछले ही ऑप्शन में देखा, पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि नीडोसाइट या निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। दे पजेस कोएनोसाइट्स, अभी हम इस ऑप्शन को छोड़ेंगे। दे रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअली, नहीं, पॉरीफेरा जो होता है वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे फाइलम ऐसे हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो उसे बाकी फाइलम से अलग करे। ठीक है, नॉट अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दे ऑल आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, येस, कुछ पॉरीफेरेंस ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर भी है और कुछ मराइन वाटर भी है। ठीक है, फ्रेश वाटर प्लस मराइन वाटर, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो उसे बाकी फाइलम से अलग करे। तो हमारा ऑप्शन बचा कौन सा है, बी, दे पजेस कोएनोसाइट्स। अब ये कोएनोसाइट्स क्या होती है, इसको हम समझेंगे। दे पजेस कोएनोसाइट्स, व्हाट इज़ कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स क्या होती है, कोएनोसाइट्स के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि फ्लैजेलेटेड सेल। क्या नाम है, फ्लैजेलेटेड सेल, फ्लैजेलेटेड सेल या फिर कॉलर सेल। कॉलर सेल ये कैसी सेल होती है, ये कुछ इस तरह की दिखती है। ऊपर से इनका जो ओपनिंग होता है वो कुछ कॉलर जैसा होता है, यहाँ से फ्लैजेला निकला होता है। ये फ्लैजेलेटेड या कोएनोसाइट सेल जो होती है वो केवल किस में पाई जाती है, स्पॉन्जेस में पाई जाती है। और यही कैरेक्टर इन्हें क्या करता है, बाकी फाइलम से अलग करता है। स्पॉन्जेस बोलो या पॉरीफेरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स, दे पजेस कोएनोसाइट्स या प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द यूनिक सेल टाइप
in a porifera responsible for maintaining the water current and trapping food particles through the flagellated collar is पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एंड थिजोसाइट्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतने सारे कौन से नाम आ गए हैं। तो ये सारी सेल जो होती है वो स्पॉन्जेस में पाई जाती है। यहाँ पे हम फ्लैजेलेटेड सेल की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, कोएनोसाइट्स। अब ये कह रहा है ऑप्शन में, ये कह रहा है कि फ्लैजेलेटेड सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर करंट को मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, तो ये फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। यस, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, कोएनोसाइट के फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है कोएनोसाइट के, तो एक तो ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, यानी वाटर करंट में जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें ट्रैप करेंगे और उन्हें आगे जो भी उनका डाइजेशन का प्रोसेस है वो करेंगे। इसके अलावा ये वाटर करंट मेंटेन करेंगे। आगे हम कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये वाटर करंट किस तरीके से मेंटेन या क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो 2 फंक्शन हो गए। इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, तो मैं बता दूं कि जो ये फूड पार्टिकल्स ट्रैप करते हैं उन्हें ये पार्शली क्या करते हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं, पार्शली डाइजेस्ट भी करते हैं फूड पार्टिकल्स को। तो यहाँ से हमें पता चला कि पॉरीफेरेंस के अंदर डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर। कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो पॉरीफेरेंस में प्रेजेंट होगा। हमने यहाँ बात की है पार्शियल डाइजेशन होगा, तो बाकी पार्शियल डाइजेशन कहाँ होगा, तो वो हम आगे सेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से सेल्स जो है वो पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। टॉपिक से थोड़ा हटके है, इसमें मैं एक फंक्शन और ऐड करना चाहूँगी कोएनोसाइट्स के अंदर, कि ये जो होते हैं वो स्पर्म्स को भी ट्रैप करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है, स्पर्म को रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं, तो ड्यूरिंग द क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाटर करंट के साथ जो स्पर्म्स आते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ताकि इन सीटू फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, इन सीटू फर्टिलाइजेशन हो सके, इन सीटू फर्टिलाइजेशन हो सके। चलिए, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्या मिल गई, कोएनोसाइट जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, वाटर करंट मेंटेन करते हैं एंड पार्शली जो फूड पार्टिकल्स ट्रैप किए उन्हें पार्शली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। उसके अलावा वाटर में जो स्पर्म्स आ रहे हैं उन्हें रिसीव करते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा हो सके, इन सीटू फर्टिलाइजेशन हो सके। अब ये पिनेकोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, थीजोसाइट्स, ये सेल्स कैसी है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर मैं बता दूं कि ये जो स्पॉन्जेस की जो बॉडी वॉल होती है, ये सपोज स्पॉन्जेस की बाहर की बॉडी वॉल है, इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं हम, और ये स्पॉन्जेस की अंदर की बॉडी वॉल है। ठीक है, 2 लेयर्स है बॉडी वॉल में। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरीके से ओपनिंग्स होती है, जिन्हें हम बॉडी के अंदर ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, ऑस्टिया कहेंगे। ये जो बाहर की जो बॉडी वॉल या बॉडी लेयर होती है, इसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म। क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म। और अंदर की जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, कोएनोडर्म। क्या कहते हैं हम, तो कोएनोडर्म किससे बनी होगी, कोएनोसाइट से। ठीक है, अंदर की तरफ कौन सी लेयर है, कोएनोडर्म, और बाहर की तरफ है पिनेकोडर्म। मैं इसको हटा दूँ तो मैं आपको पूरा डायग्राम बता दूंगी। चलिए हम इसको हटा देते हैं, कोएनोडर्म को हटा देते हैं। बस आपको मानना है कि ये जो ग्रीन वाली लेयर है वो कौन सी, कोएनोडर्म की है। ठीक है, तो ये एक स्पॉन्ज का जनरल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये बाहर की इसकी पिनेकोडर्म होगी, यहाँ से ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। ओके, और ये ग्रीन वाली लेयर जो है वो हमारी कौन सी है, कोएनोडर्म। ओके, ये कुछ इस तरीके से, अगेन ये किससे, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। तो और इनके अंदर जो इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये इनका ओपन पोर्स थे इनकी बॉडी में, और फिर ये और सेंटर का जो पार्ट है स्पॉन्जोसिल, और ये बनके क्या मिलते हैं, एक कैनाल सिस्टम बनते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेस है ये क्या है, स्पॉन्जोसिल, जिसे हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्जोसिल या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे। ये जो ओपनिंग होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या कहते हैं हम, ऑस्क्यूलम कहते हैं। ग्रीन पेन ले लेते हैं। तो ये बाहर वाली लेयर पिनेकोडर्म, अंदर वाली लेयर जो थी वो कोएनोडर्म,
स्पेस नहीं है यहाँ पे, आप समझ जाना, कोएनोडर्म। ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जोसिल, एंड बाहर क्या है, ऑस्क्यूलम। अब हम कलर चेंज करेंगे, सपोज हम ले लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। और ये जो पोर्स दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। अब वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ऑस्टिया से ये स्पॉन्जोसिल के अंदर आते हैं, स्पॉन्जोसिल से होते हुए वापस बाहर ऑस्क्यूलम की तरफ निकलते हैं। तो एक जनरल जो मूवमेंट हो गया वो कैसा हो जाएगा, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल, एंड स्पॉन्जोसिल से बाहर किससे हो जाएगा, ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा पानी, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरल फ्लो हुआ है। अब इनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिसिटी रहती है कि पानी जो है वो कितने पोर्स या चैनल या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से होकर अल्टीमेटली ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है, वो कॉम्प्लेक्सिसिटी डिसाइड करेगी कि टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कौन कौन से होंगे। ये हमने एक जनरली एक देखा है। तो इस डायग्राम का मोटिव क्या था, बाहर की जो लेयर है पोनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, इस पिनेकोडर्म के सेल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो बाहर की जो लेयर है उसके सेल्स क्या हो जाएंगे, पिनेकोसाइट्स। कोइनोसाइट्स, कोइनोडर्म जो अंदर की लेयर है इसे हम फ्लैजिलेटेड सेल की लेयर भी कहते हैं। इनमें कैसे सेल होंगे, फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। आर्कियोसाइट जो होती है वो इन दोनों के बीच में अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है, ये टोटीपोटेंट नेचर की होती है। एंड थीजोसाइट जो होती है अगेन अनदर सेल होती है जो इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हम वन बाय वन इन सारे सेल्स का क्या देखेंगे, फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में वाटर करंट का जो फ्लो होता है उसका करेक्ट पाथ क्या है। ऑप्शन ए है ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, देन प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, देन स्पॉन्जोसेल और ऑस्क्यूलम। बी है ऑस्टिया, रेडियल कैनाल, प्रोसोपाइल, इनकरेंट कैनाल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसेल एंड देन ऑस्क्यूलम। ऑप्शन सी है ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसेल, रेडियल कैनाल, ऑस्क्यूलम। एंड ऑप्शन डी है ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, एपोपाइल, रेडियल कैनाल, प्रोसोपाइल, स्पॉन्जोसेल एंड देन ऑस्क्यूलम। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको साइक्लोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा कैनाल सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए हम टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम को थोड़ा समझ लेंगे। तो कैनाल सिस्टम पहले होता क्या है ये हम समझेंगे। तो कैनाल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो स्पॉन्जेस जो होते हैं बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह किसी तरीके के ऑर्गन्स या टिश्यू का फॉर्मेशन अभी नहीं होता है। और ये सजाइल भी होते हैं, यानी एक ही जगह चिपके रहते हैं, सबस्ट्रेटम से एक ही जगह चिपके रहेंगे, ठीक है, मूव नहीं करते हैं ये। तो अब आप बताइए कि ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह चिपका हुआ रहता है, कहीं मूव नहीं करता है, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो इनके सर्वाइवल के लिए इनकी बॉडी के अंदर कुछ कैनाल्स और जो पोर्स होते हैं, ये कैनाल्स और पोर्स और मिलके आपस में एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। इस कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस वजह से जो इनकमिंग वाटर है उसके साथ गैसेस और फूड पार्टिकल्स और रिप्रोडक्शन के टाइम जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लो करके एनिमल की बॉडी के अंदर आते हैं। और जो वाटर बाहर जा रहा है उस वाटर के अंदर जितना भी वेस्ट है वो, और इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो गैमेट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये जो कैनाल सिस्टम, हमने ये देख लिया कि कैनाल सिस्टम होता क्या है, लेकिन अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती है। कुछ स्टार्टिंग में सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बने, लेकिन बाद में जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिसिटी आई है। तो हम सिंपल और जो जितने भी टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं उनको शॉर्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम की जब हम बात करते हैं कितने टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है, तो हमने कहा 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स है हमारे पास। कौन कौन से, सबसे पहले है एस्केनॉइड टाइप। सबसे पहले कौन सा है, एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट टाइप, दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। जितने भी हमारे पास तीनों टाइप की जो कैनाल सिस्टम है उनमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और सेकंड क्या है, नो फोल्डिंग इन द बॉडी वॉल, यानी कि ये कैनाल सिस्टम जिन ऑर्गेनिज्म या जिन स्पॉन्जेस के अंदर पाया जाता है उनकी बॉडी वॉल में किसी भी तरीके की क्या हो जाएगी, फोल्डिंग नहीं होगी।
किसी भी तरीके की फोल्डिंग नहीं होती है इनकी बॉडी वॉल में, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स हमने कौन कौन से देख लिए, एक तो हमने देख लिया कि इनके अंदर बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है एस्कोनॉइड, सेकंड कि इनमें किसी तरीके की फोल्डिंग नहीं हो रही है। थर्ड क्या है, स्पॉन्जोसिल लाइंड बाय द कोइनोसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, इनकी जो स्पॉन्जोसिल, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो बॉडी के सेंटर कैविटी होती है उसे हम स्पॉन्जोसिल कहेंगे, तो इनके अंदर जो स्पॉन्जोसिल होती है वो कोइनोसाइट से लाइंड होती है, ठीक है। वहाँ पे फ्लैजिलेटेड सेल जो होते हैं वो चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम वाटर फ्लो की बात करते हैं कि इनमें वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है, अगर हम वो देखना चाहें तो पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। सिंपल सी इसकी बॉडी वॉल है, कैसी इसकी बॉडी वॉल है, क्या इसमें फोल्डिंग हो रही है, नहीं, इसमें किसी भी तरीके की फोल्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था ये बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, तो ये है पिनेकोडर्म। कैसी लेयर है, पिनेकोडर्म, जो बनी हुई पिनेकोसाइट से। अंदर की जो ये ब्लू कलर की लेयर है ये है कोइनोडर्म, जो बनी हुई कोइनोसाइट से। और सेंटर में ये इस कैविटी की जब हम बात कर रहे हैं, ये कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल, और ये एक बाहर की एक सिंगल ओपनिंग है जिसे हम कहेंगे ऑस्कुलम। बॉडी वॉल में आपको सब जगह थोड़े थोड़े स्पेस दिख रहे होंगे, ये है डर्मल ऑस्टिया, ठीक है, डर्मल ऑस्टिया। तो डायग्राम के अंदर समझ आ गया होगा, ये डर्मल ऑस्टिया है, बाहर की लेयर है पिनेकोडर्म, अंदर की लेयर है कोइनोडर्म, ये सेंटर में जो कैविटी है वो स्पॉन्जोसेल, और ये बाहर की तरफ जो एक सिंगल ओपनिंग खुल रही है वो क्या है, ऑस्कुलम। अब वाटर के फ्लो की बात करें तो यहाँ पे वाटर का फ्लो कैसा है, डर्मल ऑस्टिया से पानी स्पॉन्जोसेल में जा रहा है, देन ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो स्पेस है डर्मल ऑस्टिया में, इसमें पानी यहाँ से एंटर करेगा, देन स्पॉन्जोसेल में जाएगा, और ऑस्कुलम के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, बाहर, ठीक है। तो वाटर का फ्लो क्या हुआ एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, डर्मल ऑस्टिया से अंदर आया, स्पॉन्जोसेल में गया, एंड देन ऑस्कुलम से जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है। सबसे पहले एस्कोनॉइड टाइप ऑफ के पॉइंट्स हमने देख लिए कि क्या क्या है। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, इसमें बॉडी वॉल में फोल्डिंग नहीं होती है। क्या यहाँ पे फोल्डिंग है किसी तरह की बॉडी वॉल में, नहीं, बॉडी वॉल स्ट्रेट है, किसी भी तरीके की फोल्डिंग नहीं है। लास्ट है स्पॉन्जोसेल लाइन बाय द कोइनोसाइट्स। तो ये जो ब्लू कलर की जो लेयर हमने बनाई है ये कोइनोडर्म है, और ये बनी होती है कोइनोसाइट से। तो स्पॉन्जोसेल क्या चारों तरफ से कोइनोसाइट से लाइंड है, यस। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ल्यूकोसोलेनिया विल बी द एग्जाम्पल। और इसका वाटर का फ्लो कैसा हुआ, वाटर का फ्लो हुआ डर्मल ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसेल, एंड देन ऑस्कुलम से जो है वो वाटर बाहर चला गया, ठीक है। चलिए सेकंड हम देखेंगे, सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कौन सा है, साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सेकंड कौन सा है, साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स देन एस्कोनॉइड टाइप। ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होता है एस्कोनॉइड टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स देन एस्कोनॉइड टाइप। सेकंड है हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल। अब यहाँ पर आप देखिए कि एस्कोनॉइड के अंदर बॉडी वॉल के अंदर कोई किसी तरीके की फोल्डिंग नहीं है, जबकि यहाँ पर साइकोनॉइड में हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो गई है बॉडी वॉल में, ठीक है। और लास्ट है स्पॉन्जोसेल नॉट लाइंड बाय कोइनोसाइट्स। स्पॉन्जोसेल्स नॉट लाइंड बाय कोइनोसाइट, इसे मैं मार्क कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये जनरली पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कैनाल सिस्टम है जिसमें स्पॉन्जोसेल कोइनोसाइट से लाइन नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, इसके एग्जांपल में है हमारा साइकॉन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, साइफा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, साइकॉन या साइफा। अब इसके स्ट्रक्चर को हम एक बार देखेंगे कि कैसा है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो जाती है बॉडी वॉल के अंदर। यहाँ पे हमारी बॉडी वॉल कैसी थी, एनिमल की स्ट्रेट, जबकि यहाँ पे बॉडी वॉल का फोल्डिंग हो गया है। इस बॉडी वॉल की फोल्डिंग की वजह से कुछ कैनाल का क्रिएशन होता है। एक तो होती है इनकरेंट कैनाल, एक होती है रेडियल कैनाल। तो ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे रेडियल कैनाल है तो यहाँ पे फिर से इनकरेंट कैनाल होगी, फिर उसके नीचे जो होगी वापस से रेडियल कैनाल होगी, ठीक है। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी वॉल का हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो गई है। जैसे आप समझिए ये एक स्ट्रेट बॉडी वॉल थी और यहाँ पे आपने फिंगर इंसर्ट कर दी है यहाँ पर ऐसे, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। लेयर्स की बात करें तो लेयर्स वही है, सेम पिनेकोडर्म है, और अंदर की तरफ है कोइनोडर्म। यहाँ पर कोइनोडर्म जो होती है वो सिर्फ रेडियल कैनाल में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है।
लेयर्स की हम बात करें तो लेयर्स में हमने देखा कि ये जो रेड में हमने ड्रॉ की है ये है पिनेकोडर्म जो पिनेकोसाइट से बनी हुई है, और ये ब्लू में है कोइनोडर्म जो कोइनोसाइट से बनी हुई है। और कोइनोडर्म जो होती है वो सिर्फ रेडियल कैनाल में ही प्रेजेंट है। ये स्पॉन्जोसिल वाला पार्ट है। क्या यहाँ पे हमारे पास कोइनोडर्म प्रेजेंट है? नहीं। ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ की है ये सिर्फ मेसोफिल वाला पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा ऐसा कैनाल सिस्टम है जिसमें कोइनोडर्म सिर्फ कन्फाइंड होती है रेडियल कैनाल के अंदर, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इनके अंदर वाटर का फ्लो कैसा होता है? तो इनका वाटर का फ्लो होता है डर्मल ऑस्टिया से। ये पानी कहाँ जाएगा? इस इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से ये पानी जो होता है वो इस रेडियल कैनाल में आएगा। ये जो ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं प्रोजोपाइल। ये प्रोजोपाइल इंटर या इंट्रासेलुलर स्पेस होता है जिसके थ्रू पानी इनकरेंट कैनाल से कहाँ आता है? रेडियल कैनाल में आता है। लास्ट क्या है? रेडियल कैनाल से पानी वापस कैसे जाएगा? वापस जाएगा ये स्पॉन्जोसिल के अंदर। स्पॉन्जोसिल के अंदर क्या है? इस ओपनिंग के थ्रू, जिसे हम क्या कह रहे हैं? एपोपाइल। और स्पॉन्जोसिल से ऑस्क्यूलम के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वाटर का फ्लो कैसा हो गया? डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट से रेडियल कैनाल वाया प्रोजोपाइल, एंड रेडियल कैनाल से एपोपाइल, रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसिल वाया एपोपाइल, और स्पॉन्जोसिल से ऑस्क्यूलम होते हुए बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया है। इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं। ये रही हमारे पास डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, देन इनकरेंट से रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसिल और ऑस्क्यूलम, और इसे हम कर देंगे डिफरेंट कलर के अंदर प्रोजोपाइल एंड ये एपोपाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट वाला है ल्यूकेनर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ल्यूकेनर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स देन आउट ऑफ ऑल टाइप्स। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा ये कैनाल सिस्टम। तीनों में से सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ल्यूकेनर टाइप। स्पॉन्जोसिल रिड्यूस्ड इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एंड एक्सकरेंट कैनाल। चलिए सब में एक एक चेंजेस आते जा रहे हैं। यहाँ पे बॉडी वॉल कैसी थी? तो बॉडी वॉल स्ट्रेट थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोल्ड हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो सेंटर की स्पॉन्जोसिल थी, ये जो सेंटर की स्पॉन्जोसिल, या फिर यहाँ देख सकते हैं ये स्पॉन्जोसिल जो है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई है। किस में रिड्यूस हो गई है? तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स या फिर एक्सकरेंट कैनाल में रिड्यूस हो गई है। किस में रिड्यूस हो गई है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स एंड एक्सकरेंट कैनाल में जो स्पॉन्जोसिल है वो रिड्यूस हो गई है। स्पॉन्जोसिल क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा डिमोस्पोंजिया। क्लास डिमोस्पोंजिया के जो मेंबर होते हैं उनमें कैसा पाया जाता है कैनाल सिस्टम? ल्यूकेनर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें हमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, हम डायरेक्टली देख लेते हैं वाटर का जो फ्लो है वो कैसा हो रहा है। डर्मल ऑस्टिया से पानी कहाँ आएगा? तो हमने कहा इनकरेंट कैनाल में आएगा, जैसा कि यहाँ हो रहा है डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में नहीं जा रहा है, रेडियल कैनाल की जगह अब यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेडियल कैनाल थी जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल प्रेजेंट थे, ये लाइन थी फ्लैजिलेटेड सेल से, ये अब रिड्यूस हो गए, किस में कन्वर्ट हो गई? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में रिड्यूस्ड हो गई है। ठीक है, और ये ओपन होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इनटू एक्सकरेंट कैनाल। किस में ओपन हो रहे हैं? एक्सकरेंट कैनाल के अंदर ओपन हो रहे हैं, और ऑस्क्यूलम से पानी कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड। और यहाँ पर भी इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आने के लिए क्या है? प्रोजोपाइल है, एंड फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से एक्सकरेंट कैनाल में आने के लिए क्या है? एपोपाइल है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? क्लास डिमोस्पोंजिया। अगर आप इसका डायग्राम लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो वापस हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या था? इन द साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द करेक्ट पाथ ऑफ द वाटर फ्लो इज। साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में वाटर का फ्लो कैसा था? तो हमने कहा डर्मल ऑस्टिया से पानी कैसे जा रहा है? डर्मल ऑस्टिया से पानी जा रहा है इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोजोपाइल से जा रहा है रेडियल कैनाल, एपोपाइल से जा रहा है स्पॉन्जोसिल, एंड ऑस्क्यूलम से जा रहा है बाहर। ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में? ऑस्टिया, देन इनकरेंट कैनाल, राइट। प्रोजोपाइल से कहाँ गया? रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से गया एपोपाइल, एंड देन स्पॉन्जोसिल से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला गया पानी। तो क्या ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है हमारा? यस, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, एंड देन प्रोजोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल, एंड रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पॉन्जोसिल, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला गया। बाकी ऑप्शंस देखें तो बाकी ऑप्शन कैसे हैं?
ऑस्टिया से रेडियल कैनाल नहीं, यहाँ पे इनकरेंट कैनाल आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल नहीं, सीधा स्पॉन्जोसिल के अंदर नहीं जाता है। ऑस्टिया से अगर हम कहें कि यहाँ पे अगर एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता, एस्केनॉइड, लेकिन उसमें भी ये वाला ऑप्शन ये गलत होता। वहाँ पे एस्केनॉइड में क्या आ जाता, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल, देन ऑस्कुलम से पानी बाहर। और लास्ट है ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, देन एपोपाइल नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रोसोपाइल है पहले, फिर रेडियल से स्पॉन्जोसिल में जाने के लिए एपोपाइल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन स्पॉन्जेस आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट एंड प्ले वाइटल रोल इन रीजनरेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन। ऐसे कौन से सेल है स्पॉन्जेस के अंदर जो टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं और रीजनरेशन और जेन्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, चलिए। ऑप्शन ए है ट्रोफोसाइट्स, ऑप्शन ए है ट्रोफोसाइट, बी है स्क्लेरोसाइट्स, सी है आर्कियोसाइट्स एंड डी है मायोसाइट्स। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे पास कौन से ऐसे सेल्स हैं जो टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं और जेम्यूल या रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो हमने कहा था आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट है ट्रोफोसाइट। तो हमने कहा था कि ट्रोफोसाइट किस में हेल्प करता है, ट्रोफोसाइट पार्शियल फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा, पार्शियल फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और मायोसाइट्स क्या होते हैं, मसल लाइक सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम पे पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, सो दैट ये कॉन्ट्रैक्ट होके जो इनके डायामीटर है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम का जो डायामीटर है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वाटर कितना अंदर आ रहा है कितना बाहर जा रहा है वो कंट्रोल होगा। तो मायोसाइट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम की पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं और उनके डायामीटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्क्लेरोसाइट सेल्स क्या होती है, स्क्लेरोसाइट सेल जो होती है वो स्केलेटन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, स्क्लेरोसाइट सेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ट्रोफोसाइट्स पार्शियल फूड डाइजेशन, मायोसाइट कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, स्क्लेरोसाइट जो होती है वो स्केलेटल सेल्स हो जाएगी। ओके, स्केलेटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आर्कियोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस। कौन से ऐसे सेल है स्पॉन्जेस के अंदर जो रिजर्व फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पिनेकोसाइट्स, बी है कोइनोसाइट्स, सी है ट्रोफोसाइट्स एंड डी है थीजोसाइट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, इतने सारे क्वेश्चंस में ही आपका आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थीजोसाइट्स। पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था थीजोसाइट्स। ओके, थीजोसाइट्स जो होते हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं जो रिजर्व फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। और बाकी कौन कौन सी सेल्स हो गई, तो बाकी सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो पिनेकोसाइट्स हमने कहा ये पिनेकोडर्म बनाती है, बॉडी वॉल में आउटर लेयर जो होती है पिनेकोडर्म उसके सेल्स है पिनेकोसाइट्स। कोइनोडर्म जो होती है वो अंदर की लेयर बनाती है, कोइनोडर्म। और ट्रोफोसाइट्स जो होती है वो कौन सी सेल्स हो गई, ऐसी सेल्स हो गई जो पार्शियली फूड को डाइजेस्ट करेगी। ठीक है, पार्शियली फूड को डाइजेस्ट करती है। तो फूड डाइजेशन कैसा होता है पॉरीफेरा के अंदर, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर होता है, लेकिन पार्शियल डाइजेशन कोइनोसाइट्स में होता है और बाकी का जो होता है वो ट्रोफोसाइट के अंदर होगा। क्लियर है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थीजोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पॉन्जेस द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाय। हमने अभी पहले क्वेश्चंस में बात की थी कि मायोसाइट्स ऐसी सेल्स होती है जो ऑस्कुलम और ऑस्टिया के यहाँ प्रेजेंट होती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होती है और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ऑस्टिया और ऑस्कुलम का डायमीटर रेगुलेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मायोसाइट्स। आंसर विल बी मायोसाइट्स। बाकी ऑप्शंस क्या है आप अब तक तो जान ही चुके होंगे। कोइनोसाइट्स कोइनोडर्म बनाएगी, पोरोसाइट सेल जो होती है वो हमने कहा कि जैसे प्रोजोपाइल और एपोपाइल इंटर या इंट्रासेलुलर स्पेस है, तो वो कौन से सेल के स्पेस होते हैं, तो वो इन्हीं पोरोसाइट सेल के स्पेस होते हैं। सपोज हमने कहा कि
ये हमारे पास इस तरीके से कैनाल है, तो ये इनकरंट कैनाल हुई और ये रेडियल कैनाल हुई। यहाँ पे खाली स्पेस होता है, सपोज ये खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस जो होता है वो इन्हीं पोरोसाइट सेल का इंटरसेल्यूलर या फिर इंट्रासेल्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, ये वाला जो खाली स्पेस है। तो पोरोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होगी पता चल गया। और पिनेकोसाइट सेल क्या है, अगेन बॉडी वॉल की आउटर लेयर की सेल से, पिनेकोडर्म की सेल से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मायोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell type is capable of giving rise to the other cell types in sponges? ऐसी कौन सी सेल होती है स्पॉन्जेस में जो दूसरी सेल को बनाने की कैपेबिलिटी रखती है? ऑप्शन ए है पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन बी है थीजोसाइट्स, ऑप्शन सी आर्क्योसाइट्स एंड ऑप्शन डी ट्रोफोसाइट्स। चलिए बताइए कौन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्क्योसाइट्स। आर्क्योसाइट सेल जो होती है वो टोटीपोटेंट नेचर की होती है। कैसी होती है, टोटीपोटेंट नेचर की होती है। ये एनिमल को रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो पिनेकोसाइट अगेन आउटर लेयर के सेल से, थीजोसाइट जो होती है वो क्या, रिजर्व फूड को स्टोर करेगी, एंड ट्रोफोसाइट्स जो है वो क्या करेगी, पार्शियल फूड डाइजेशन करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आर्क्योसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मेसेनकाइमल सेल्स कॉल्ड। स्पॉन्जेस के अंदर कौन से ऐसे मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं जो स्पाइक्यूल्स सिक्रेट करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, बी स्पॉन्जोब्लास्ट सेल्स, सी कोलोसाइट्स एंड डी लोफोसाइट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स मेसेनकाइम में प्रेजेंट एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जो दो तरीके के स्पाइक्यूल्स बना सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि ये किस तरीके का स्पाइक्यूल बना रही है। ये दो टाइप की हो सकती है, एक होती है कैल्कोब्लास्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल्स बनाएंगे, और एक होती है सिलिकोब्लास्ट जो सिलिका के स्पाइक्यूल्स बनाती है। तो स्पाइक्यूल फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। अगर दूसरे सेल्स की अगर हम बात करें, स्पॉन्जोब्लास्ट सेल, स्पॉन्जोब्लास्ट जो होती है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाती है। क्या करती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाती है। एंड कोलोसाइट्स एंड लोफोसाइट्स जो होते हैं वो एक तरीके के फाइबर्स बनाती है। ये स्पाइक्यूल्स बना नहीं, इनका रोल जो होता है वो स्पाइक्यूल फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। स्पॉन्जेस के अंदर स्पाइक्यूल का फॉर्मेशन कौन करता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलेटन सिस्टम ऑफ क्लास कैल्केरिया कंसिस्ट ऑफ स्पाइक्यूल्स मेड अप ऑफ। क्लास कैल्केरिया की जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर स्पाइक्यूल किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सिलिकेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी स्पॉन्जिन प्रोटीन एंड डी हाइड्रेटेड सिलिका। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इस क्लास का नाम देख के ही बता सकते हैं कि इसके अंदर स्पाइक्यूल किसके बने होते हैं। कैल्केरिया हम इसीलिए कहते हैं कि इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होते हैं, स्पाइक्यूल प्रेजेंट होते हैं। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स फाउंड इन जेम्यूल्स ऑफ द स्पॉन्जिला आर। स्पॉन्जिला के जेम्यूल के अंदर कैसे स्पाइक्यूल प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए है एम्फिडिस्क, ऑप्शन बी है मोनोएक्सॉन, सी ट्राईएक्सॉन एंड डी टेट्राएक्सॉन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्फिडिस्क। क्या आंसर हो जाएगा, एम्फिडिस्क। अब ये जेम्यूल क्या होता है, तो हमने कहा कि स्पॉन्जिला, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इस फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर इंटरनल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इंटरनल बर्ड का फॉर्मेशन करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेम्यूल्स। इन जेम्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पाइक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं,
और ये स्पाइक्यूल्स कैसे हैं, एम्फीडिस्क। एम्फीडिस्क स्पाइक्यूल्स जो होते हैं उनमें एक सेंट्रल शाफ्ट होती है और उसके दोनों तरफ जो होती हैं वो डिस्क प्रेजेंट होती है। ये कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल शाफ्ट होती है और दोनों तरफ इस तरीके से डिस्क प्रेजेंट होती है, इन्हें हम कहते हैं एम्फीडिस्क। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, एम्फीडिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस लैक स्पाइक्यूल्स बट हैज़ अ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। कौन से ऐसे स्पॉन्जेस है जिनके अंदर स्पाइक्यूल्स एब्सेंट होते हैं लेकिन उनके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है स्पॉन्जिया बट नॉट फाइलोस्पॉन्जिया, बी है फाइलोस्पॉन्जिया बट नॉट स्पॉन्जिया, सी है ऑप्शन ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ ए एंड बी, फाइलोस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिया दोनों के ही अंदर क्या होता है, दोनों के ही अंदर जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पाइक्यूल इज synthesized by the sponges, provided by the symbiotic algae, supplied by the bacteria or extracted by the sponges from the sea water। तो हमने कहा कि कुछ स्पॉन्जेस के अंदर सिलिशियस स्पाइक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो अब ये सिलिका लाते कहाँ से हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, सी वाटर से। स्पॉन्जेस ये सिलिका कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी वाटर से। तो ऑप्शन सी विल बी द, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, पैरागैस्ट्रिक कैविटी is another name for options pseudocoel, coelom, C है स्पॉन्जोसील एंड डी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होते हैं ये किसका दूसरा नाम होता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पॉन्जोसील का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर्स। बाकी क्या क्या ऑप्शन है, सूडोसील, सिलोम यहाँ पे भी आई नहीं है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ साइपा द रेडियल कैनाल्स आर लाइंड बाय। हमने जब साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो रेडियल कैनाल होती है, कैसी होती है रेडियल कैनाल, ये तो इनकरेंट कैनाल हुई और ये रेडियल कैनाल, ये कैसी हुई, इनकरेंट कैनाल और ये रेडियल कैनाल। यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये पूछ रहा है कि रेडियल कैनाल इज़ लाइंड बाय। तो हमने कहा था कि स्पॉन्जोसील के अंदर कोइनोसाइट्स नहीं प्रेजेंट होते, कोइनोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ रेडियल कैनाल के अंदर। सो रेडियल कैनाल किससे लाइंड है, कोइनोसाइट से लाइंड है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने और भी क्वेश्चंस पॉलीफेरा के डिस्कस किए, उसके लिए हमने पार्ट 2 बनाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। अगर आपकी कोई भी सजेशन या क्वेरीज रहती हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।